बैटलग्राउंड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से। खबर ये है कि यूक्रेन में रूस के ताबड़तोड़ अटैक के बाद कीव समेत कई इलाकों में बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। यह दावा है कि यूक्रेन में 40 लाख से ज्यादा घरों में बिजली नहीं है, जबकि कीव में 80% घरों में पीने का पानी भी इस वक्त मौजूद नहीं है। और यही वजह है कि अब लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। और साथ साथ ये भी जान लीजिए कि सर्दियां आ रही हैं। सर्दियों में -20 डिग्री तक कीव में टेम्परेचर पहुंच जाता है और ऐसे में इस तरह से बिजली का ना होना वाकई खतरनाक है। ठंड से मरेंगे, भूख से मरेंगे, प्यास से मरेंगे, जल कर मरेंगे, पानी में डूब कर मरेंगे। पुतिन की मिसाइलें यूक्रेन में हर तरफ मौत बरसाने में लगी हुई हैं। मिसाइल का सिस्टम एक ही है, लेकिन पुतिन की मिसाइलें अब इतनी चालाकी से चलाई जा रही हैं। एक नहीं कई तरह से मौत होने की आशंका नजर आने लगी है। पुतिन अभी न्यूक्लियर अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के अंदर वो जो हालात पैदा कर रहे हैं वो न्यूक्लियर अटैक से भी बदतर हैं। पुतिन के नए आर्मी चीफ सर्गेई सुरोविकिन का दिमाग बहुत तेजी से चल रहा है और जेलेंस्की का दिल बैठा जा रहा है कि पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। दूसरी तरफ कई अखबार दावा कर रहे हैं कि जेलेंस्की यूक्रेन को बनाने जा रहे हैं एक न्यूक्लियर चेंबर। ये वैसे ही है जैसे हिटलर ने बनवाए थे, डेथ चेंबर की तरह। यानी दावा यह किया जा रहा है कि यूक्रेन के अंदर जेलेंस्की खुद अपने ही नागरिकों को न्यूक्लियर चेंबर में मरवा देंगे और इसके लिए डर्टी बम का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या ये दावे सही है? आखिर जेलेंस्की खुद अपने ही आदमियों को मरवाने की प्लानिंग में क्यों जुटे हुए हैं? सच क्या है? सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पूरे यूक्रेन की तस्वीरें दिखाते हैं। कैसे बीते 24 घंटे के दौरान पुतिन ने नई स्ट्रैटेजी बनाकर यूक्रेन के अहम ठिकानों पर हमले कर दिए हैं। पहले देखिए ये तस्वीर, कैसे नाइपर नदी के ऊपर बने बांध को रूस की आर्मी ने उड़ा दिया है और पूरा आसमान धुआं-धुआं हो गया है। ये एक और लेटेस्ट तस्वीर देखिए, नाइप्रो के पास टॉकमाक में रूस ने S-300 से अटैक किया है। 31 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से यूक्रेन पर हमले शुरू किए गए और कुछ ही घंटों में पूरे यूक्रेन के अंदर क्रूज मिसाइलों से 50 हमले कर दिए गए। ये हमले X-101 और X-555 मिसाइल से किए गए। देखिए, ये हैं वो खतरनाक मिसाइलें जो लड़ाकू विमानों से जमीन पर हमला करती हैं। ये मिसाइलें 400 से 500 किलोग्राम के बीच में होती हैं और 5500 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी अटैक कर सकती हैं। देखिए, दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने कीव में चुनकर ऐसी लोकेशंस पर हमले किए हैं कि वहां लोग पानी और बिजली के लिए तरस गए। एक तरफ जहां ज्यादातर घरों में बिजली नहीं है, वहीं लोग पीने के पानी के लिए भी जूझ रहे हैं। रूस ने साल 1995 में इस क्रूज मिसाइल को विकसित किया था, जो लक्ष्य को भेदने में बेहद स्मार्ट है। पुतिन ने एक मिसाइल अपने हथियार गोदाम से निकाली है, X-555 मिसाइल। यह मिसाइल भी रूस के हथियारों के जखीरे की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है। इन क्रूज मिसाइलों का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। रूस की क्रूज मिसाइलों का तोड़ निकाल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रूस की X-101 क्रूज मिसाइल की कीमत $13 मिलियन यानी 108 करोड़ रुपए है। सोचिए, 108 करोड़ रुपए की मिसाइल से यूक्रेन को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन पर मिसाइलों की ऐसी अंधाधुंध बारिश हुई है कि पूरा यूक्रेन त्राहिमाम कर रहा है। पूरे
यूक्रेन में कुल 50 मिसाइल हमले हुए हैं, लेकिन इनमें से 10 हमले यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर किए गए। रूस के मिसाइल हमले इतने अंधाधुंध और जबरदस्त थे कि एक मिसाइल यूक्रेन के बाहर मालदोवा नामक देश में जाकर गिरी। हालांकि इस मिसाइल से मालदोवा के अभी किसी की मौत की खबर नहीं है, लेकिन जिस तरह अंधाधुंध मिसाइल अटैक हुए हैं, समझना मुश्किल नहीं है कि पुतिन के सब्र का बांध अब टूट रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक पुतिन ने इस ताबड़तोड़ हमले का आदेश क्यों दिया। दरअसल रूस ने यूक्रेन पर यह आरोप लगाया है कि ब्लैक सी के अंदर रूस के फ्लीट पर यूक्रेन की तरफ से हमला करवाया गया है। इस हमले का बदला लेने के लिए पुतिन ने कीव और यूक्रेन के अंदर क्रूज मिसाइलों के हमलों की झड़ी लगा दी। सबसे बड़ी बात यह कि पुतिन की सेना ने ये मिसाइल हमले बहुत स्ट्रेटजी के साथ किए हैं। पहले पुतिन ने बिजली घरों पर हमला करवाया, यानी बिजली आपूर्ति ठप कर दी और पूरे कीव में अंधेरा कर दिया। और अब पुतिन ने वाटर सप्लाई सिस्टम पर अटैक करवाया है, यानी पानी की सप्लाई ठप है और 80% कीव के अंदर अब पीने का पानी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन में न्यूक्लियर अटैक से भी बुरे हालात पैदा करने की कोशिश लगातार जारी है। और जंग के मैदान से इस वक्त एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रूस के हमले के बाद कीव के अंदर बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। जी हां, दावा ये किया जा रहा है कि पुतिन की स्ट्रेटजी ने यूक्रेन में एटम बम के हमले से भी बदतर हालात बना दिए हैं। हालांकि जेलेंस्की भी इस दहशत को रोकने के लिए पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। आखिर क्या है जेलेंस्की का प्लान, आप इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन के अंदर लगातार सायरन बज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त राजस्थान में प्रधानमंत्री मौजूद हैं। मानगढ़ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, जहां पर संत गोविंद गुरु को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और इस वक्त वहां से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहीदों के बलिदान को याद किया गया। राजस्थान और गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले और ऐसे में आज राजस्थान के मानगढ़ धाम में इस वक्त वो मौजूद हैं, जहां से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर मौजूद पंडितों के साथ वो पूजा आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संत गुरु गोविंद गुरु को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और ऐसे में शहीदों को नमन भी किया है। मानगढ़ धाम पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आपको बता दें कि 3 दिनों के गुजरात और राजस्थान दौरे पर थे वो, और मानगढ़ धाम के बाद वो सीधा उनका कार्यक्रम मोरबी जाने का है। वहां पर जो तमाम घटनास्थल पर घायल लोग थे उनसे बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, हालचाल जानेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त आपकी तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं वहां पर श्रद्धांजलि देते हुए, दरअसल आदिवासियों का तीर्थ स्थल है ये। मानगढ़ धाम की गौरव गाथा वहां पर मौजूद है और उसी को देखने वहां पर पहुंचे हैं। मानगढ़ धाम 3 राज्यों से घुरा हुआ है। संत गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 1913 में आदिवासियों का नरसंहार वहां पर हुआ था और उसी नरसंहार, उसी बलिदान को याद करते हुए, वहां पर नमन करते हुए पीएम पहुंचे हैं। राजस्थान और गुजरात के दौरे के तीसरे और आखिरी दिन पीएम मोदी आज राजस्थान के मानगढ़ धाम जाएंगे। पीएम मोदी का यह दौरा बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित किया जा सकता है और मानगढ़ धाम के विकास को लेकर भी बड़ी घोषणा कोई की जा सकती है। जी हाँ, तो नजर लगातार इस बात पर बनी हुई है कि मानगढ़ धाम को प्रधानमंत्री मोदी आखिर क्या सौगात देने वाले हैं। इसे एक स्मारक स्थल के तौर पर भी इसकी घोषणा आज की जा सकती है। जैसा कि अंकिता ने बताया कि आदिवासियों का तीर्थ स्थल इसे कहा जाता है और इसकी गौरव गाथा को याद करने के लिए, जो शहीद हुए थे वहां पर उनको नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए इस वक्त ज्योति स्तंभ के पास देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, जहां पर शीश नवाते हुए वो नजर आ रहे हैं। राजस्थान का ये मानगढ़ धाम काफी अहम है। 3 राज्यों से ये घिरा हुआ इलाका